अब आप बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड के उलमाए इकराम एक स्टेज पर नहीं आते। कोई कहता है कि मैं बरेलवी हूँ, कोई कहता है कि मैं अहले हदीस हूँ, कोई कहता है कि मैं देवबंदी हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फ़लस्तीन के मसले पर सब एक ही है। आपने इस्लामाबाद पाक चाइना दोस्ती सेंटर को आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक ही स्टेज के ऊपर हिशाम इलाही ज़हीर, मुफ्ती मुनीबुर्रहमान और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बैठे हुए थे और सब ने मिलकर ये फतवा दिया। अब आपने कहा कि फतवे का क्या असर पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले यही लोग जो लोग कह रहे हैं कि फतवे से क्या होता है, खुद क्यों नहीं जाते। ये लोग कह रहे थे आज तक कि मौलवी क्यों फतवा नहीं देते, मुफ्ती अकरान जितने पाकिस्तान के अंदर है ये फतवा जारी क्यों नहीं करते। हालांकि उस वक्त हम भी इनके साथ थे, लेकिन आज जब फतवा जारी किया तो उनके ऊपर फिर भी यही लोग सेकुलर लोग, जो लिबरल लोग हैं, जो दीन से लाताल्लुक़ है, वो फिर भी उलमा इकराम के ऊपर तनकीद करते हैं और वो ये कहते हैं कि सिर्फ फतवे से कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कि उलमा इकराम का काम है, मुफ्ती अकराम का काम है सिर्फ फतवा देना। अब जिहाद करना ये रियासत का काम है। तकरीबन 80% टैक्स वो फौज को जाती है। अगर ये फौज कुछ नहीं कर सकती, आज हम यहाँ पे खड़े हैं लेकिन हम सच नहीं बोल सकते। यकीन करें, हम कहते हैं हम फौज के साथ है। किस लिए फौज के साथ है? हमारा वैसा कार है, यहाँ पे इनके खिलाफ एक पोस्ट करो, लोगों को उठाया जाता है, घरों से बहनों को उठाया जाता है, चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है। लेकिन यही लोग अगर फ़लस्तीन की बारी आती है, ये वो सिसक मायू की सिसकी वो नहीं सुनाई देती इन लोगों को। ये आराम से बैठे हुए, कोई जजीरा खरीद रहे बाहर मुल्क में, कोई यहाँ पर पार्टियाँ शाल्टियाँ कर रहे, लेकिन इनका काम है, अब उलमा इकराम का काम था फतवा देना, फतवा दे दिए। अब इनका काम है जिहाद करना। अगर ये जिहाद नहीं कर सकते तो मैं इनसे अपील करता हूँ कि आप अपनी कुर्सी को छोड़े, जिसको हमने सिपहसालार बनाया हुआ है। 26 नवंबर को तकरीबन ये रिटायर हो चुका था, 29 नवंबर को ये हमारा फौजी सिपहसालार बना। किस तरह बना यार? इस मुल्क में क्या होता है, लोगों को बताओ किस तरह कराया जाता है। अब शहबाज शरीफ से हम कहते हैं शहबाज शरीफ साहब आप मजम्मत करें। किस चीज़ की मजम्मत वो करे? उसको बिठाया किसने है? उसको बिठाया किसने? आपको भी पता है 547 पे आया हुआ है, 17 सीट वाला आज वज़ीर आज़म बन चुका है। आज 175 सीट वाला जेल में बैठा हुआ है। मैं ये नहीं कहता मैं इमरान खान के साथ कभी भी नहीं हूँ। आज इमरान खान की भी मैं मजम्मत करता हूँ कि उनकी पार्टी आज सुन्नी तहरीक 101 सीट होने के बावजूद वो असम्बली के अंदर बैठी हुई थी, लेकिन करारदाद आई, करारदाद के जवाब में उन्होंने नो कहा है। तमाम जितने भी डिजिटल मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं, उन पर ये मौजूद है। मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि एक ही मसला है जहाँ पर हम मुत्तफिक हो सकते हैं बतौर मुसलमान, सिर्फ फ़लस्तीन का मसला है। वहाँ पर आप देखें न्यूजीलैंड की फ़ौज, ऑस्ट्रेलिया की फ़ौज और इसी तरह यूरोप ममालिक की फ़ौज, वो सब मिलकर वो लड़ रही है गज़ा के अंदर, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ रही है। लेकिन यहाँ पर मुसलमान मुत्तफिक नहीं हो सकता। एक तो सबसे बड़ा वजह ये है कि यहाँ पर आदम इस्तेहकाम है, सियासी आदम इस्तेहकाम है। आप यकीन करें कि यहाँ पर जो जीत जाते हैं उसको हराया जाता है, जो हार जाते हैं उसको जितवाया जाता है। हम नौजवानों के अंदर आप यकीन करें कि नाउमीदी पैदा हो चुकी है और पाकिस्तान से आप यकीन करें कि इस वक्त बिल्कुल मायूसी का शिकार है और यहाँ पाकिस्तान से नफरत करते हैं। फ़लस्तीन को तो छोड़े, यहाँ पर जुल्म किया जाता है। तो मैं सिपहसालार से कहना चाहता हूँ कि आप देखें, आपका काम सियासत नहीं है ना मईशत है। आप मईशत के लिए दुनिया भर के फिर रही है। कभी आप इकनॉमी के लिए यहाँ पर विजिट करते हैं अमेरिका, कभी आप अमेरिका के वो नुमाइंदों को यहाँ पर बुलाते हैं। आपका ये काम नहीं है, ये वज़ीर आज़म का है, ये कौम के नुमाइंदों का काम है। आपका काम है लड़ना, मुसलमानों के लिए डट कर रहना, लेकिन आपने वो काम छोड़ा है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सियासत कर रखी है, यहाँ पर मईशत आपने संभाली हुई है। आप यहाँ पर पाटा के अंदर, वो पाटा के अंदर जितने वसाइल है, वहाँ पर ज़खायर है, उनके ऊपर आप कब्जा करना चाहते हैं। आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बिल पेश करवाया, वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर आपने नाजायज़ बिल को पास करवाया। हम जानते हैं आपके अज़ाइम को, पूरा दुनिया जानती है। यहाँ पर 2 साल के बच्चे से आप पूछे, बता नहीं सकेंगे, डरते हैं, कसम से डरते हैं। लेकिन हर 2 साल का बच्चा भी ये कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब पाकिस्तान को नहीं चला रहे, बल्कि जनरल आसिम मुनीर साहब चला रही हैं। अगर आप पाकिस्तान की मईशत पर कब्जा करना चाहते हैं और आप कर सकते हैं, तो इसी तरह आप गजा के अंदर लड़ भी सकते हैं। लेकिन आपके अंदर इतनी जुर्रत, इतनी गैरत होनी चाहिए। जहाँ पर आप पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म कर रखी है, वहाँ पर आपका हक बनता है कि आप अपने मसाइल, अपने वसाइल इन अमरीकियों के खिलाफ और इन
इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह, सिर्फ एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, लोग कहते हैं बाइकाट से क्या होगा। अब ये मेरे लोग बाइकाट नहीं कर सकते। देखिए बाइकाट कितना काट, और यहाँ पर सिर्फ हमने नहीं पीना, उसके बरक्स हमें मिल रही है। आपने पहले सवाल भी किया कि यार यहाँ पर महंगी चीज़ें मिल रही है। अगर मुझे 50 रुपए की एक चीज़ मिल रही है, लेकिन उसके बदले में मेरे भाइयों का खून किया जाता है, और यहाँ पर 100 रुपए की वो चीज़ें मुझे मिल रही है, लेकिन उसके बदले में मेरे भाइयों का खून नहीं किया जा रहा, तो मैं वही 100 रुपए का चीज़ लेना पसंद करूँगा, 50 रुपए का चीज़ मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे भाइयों का खून वहाँ कराया जाता है। तो अगर कोई बंदा यहाँ पर एहतिजाज, यहाँ पर बाइकाट नहीं कर सकता, तो वो इतना बेगैरत हो चुका है कि वो जिहाद के लिए कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, ज़मीर मर चुका है।